आज हम बात करेंगे कि जॉब में रह करके, नौकरी में रह करके हम कैसे पढ़ाई करें, कितना घंटा पढ़ें। क्योंकि अक्सर जो नौकरी करते हैं उनको समय की कमी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका एक दबाव होता है, समय का एक अभाव होता है। तो ऐसी स्थिति में कितना पढ़े, कैसे पढ़ के निकले, उनको ये चिंता हमेशा होती है जो जॉब में रहते हैं कि हमको तो टाइम नहीं मिलता है। जो घर बैठे बैठे पढ़ रहा है तो उनको ज़्यादा टाइम मिलता है, तो हम कैसे फाइट करें। तो उसी भ्रम को मैं दूर कर दूं कि जो जॉब में है वो इस भ्रम में ना रहें कि जॉब में रहते रहते कितनों का पेपर में छपता है, कितनों का हम टीवी में देखते हैं कि जॉब में रहते रहते, नौकरी करते करते आईएएस बन गया, डीएसपी बन गया, आईपीएस बन गया, एसडीएम बन गया, सुनते हैं। तो इस भ्रम में ना रहे कि जॉब में रहते रहते कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, कोई भगवान या देवता, कोई अल्लाह खुदा आ जाएगा और आपको आशीर्वाद दे देगा और जॉब में रहते रहते आप निकाल लेंगे। इस भ्रम को पहले दूर करना है और इस चीज को भी दूर कर लेना है कि जॉब में रहते रहते वास्तव में वो क्या, कितना पढ़ता है, कैसे पढ़ा है, उस चीज का मैं प्रैक्टिकल आपको ध्यान से बताता हूँ। देखिए, जो सिविल सेवा आईएएस के एग्जाम में कोई एग्जाम पास करता है और जिसको आईएएस या आईपीएस नहीं मिलता है, या यूं कहें कि आईएएस नहीं मिलता है, तो नीचे के रैंक जब आता है तो क्या करता है कि ज्वाइनिंग करने के बाद 1 साल का एक्सटेंशन ले लेता है। कुछ लोग तो 2-2 साल तक एक्सटेंशन ले लेते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, तैयारी करते रहते हैं। और जब मुख्य परीक्षा देते हैं तो मुख्य परीक्षा देने के बाद फिर दोबारा ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उसके 3-4 महीने बाद उसका इंटरव्यू होता है और मान लीजिए वो आईएएस बन जाता है। तो पेपर में छपता क्या है कि आईएएस में नौकरी करते करते नौकरी निकाल लिया। मेरा 100 में 99% तक का अनुभव है, जो चूंकि मैं दिल्ली में रहा हूं तो मैं वहां हमेशा देखा हूं कि नौकरी में रहते रहते वो लोग जो पास करते हैं वो किसी न किसी कारण से छुट्टी लेकर के या किसी न किसी कारण से एक्सटेंशन लेकर के जॉब में, और लंबी या एजुकेशन लीव लेकर के कोई ना कोई कारण से रह करके अलग से पूरा टाइम देके फुल स्टडी किया है और वो निकाला है। और उसी का पेपर में छपते हुए भी मैंने देखा है कि नौकरी में टाइम नहीं था, इतना करते करते भी वो निकाल लिया, कितना दबाव था, एक बच्चा पालते पालते कर लिया। हमने देखा है प्रैक्टिकली कि वो लोगों ने किया जो दिल्ली में रह के 1 साल तैयारी किया, जो कोई जॉब नहीं किया लेकिन वो जॉब में था, पेपर में ऐसा आया। और आखिरकार वास्तव में ऐसा ही होता है। कुछ अपवाद को हम छोड़ सकते हैं कि कुछ लोग जॉब में करते करते उन्होंने नौकरी पा लिया, आईएएस आईपीएस वगैरह कुछ बन गया, ये अपवाद है, बनते हैं, लेकिन वो उतना ही मेहनत करते हैं। ये नहीं है कि वो 3 घंटा पढ़ के और 1 साल में निकाल लिया। तो उसके लिए, वैसे लोगों के लिए जो वाकई वो जॉब में हमें टाइम नहीं मिल रहा, उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। वो 2 साल के बाद करेगा, 3 साल के बाद करेगा, ये सच्चाई है। वो 3 घंटा में कोई चमत्कार नहीं होगा। खास करके सिविल सेवा के एग्जाम में, ऐसे एग्जाम है जिसमें विस्तार से पढ़ना पड़ता है, तो इसमें कोई ऐसा चमत्कार नहीं होता है कि आप पढ़ लिए और आपको 3 घंटा में जॉब में रहते रहते कोई चमत्कार कर बैठे। आपको समय वाकई देना होता है और लोग देते हैं। तो मेरा मतलब है कि यदि आप किसी जॉब में हैं और आपको यदि कोई छुट्टी मिलता है, किसी प्रकार से यदि छुट्टी मिलता है या आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा। ये मेरा एकदम आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन है, सख्त सलाह है कि आप ऐसा करना चाहिए आपको। एक चीज, यदि आपको आईएएस आईपीएस और पीसीएस डीएसपी एसडीएम बनना है तो एक चीज। दूसरी बात है कि बहुत ऐसे नौकरी है जो 10 बजे जाते हैं और 5 बजे या 4 बजे उसको छुट्टी हो जाता है। तो भी ऐसी स्थिति में वो यदि चाहे कि नौकरी करने के बाद घर में जाकर के, बहुत बड़ा फौलादी आदमी है कि उसको थकान बर्दाश्त कर लेता है और घर में जा करके 6-7 घंटा फिर भी पढ़ लेता है कि गया, मान लीजिए 6 बजे पहुंचा, 7 बजे खाया और 7 बजे से लेकर 12 बजे 5 घंटा या 1 बजे तक पढ़ लिया अच्छा से, ऐसा हो सकता है। तब भी वो 6 घंटा के ही हिसाब से माने मेहनत करेगा, पढ़ेगा, थोड़ा सा 1-1.5 साल ज्यादा लग सकता है लेकिन वो पास कर सकता है। लेकिन मेरा जो एकदम वास्तविक अनुभव है, जो लोग नौकरी में रह के पास करते हैं, अधिकांश को मैंने देखा है कि वो एक्सटेंशन लेकर के, छुट्टी लेकर के अलग से तैयारी करते हैं और फिर उसका सिलेक्शन होता है। तो इसी भ्रम में ना रहते हुए, किसी प्रकार के भ्रम में ना रहते हुए, आपको तैयारी के लिए एक विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं और आप डीएसपी एसपी आईएएस एसडीएम इस तरह के बड़े बड़े जो 4 पद हैं, इसको कैसे बन सकते हैं। इसके लिए समर्पण चाहिए, समय चाहिए। ये एक ऐसा शर्त है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लोग पेपर में छपवा देते हैं, लिख देता है, बहुत अच्छी बात है, आदर्श है, प्रेरणा मिलता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन भैया उसको पढ़ना पड़ता है। इस बात को आपको नहीं भूलना है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने के बाद ही आपको नौकरी में रहते हुए आपको अगली बड़ी नौकरी की उम्मीद कुछ बन सकती है।
तो चलिए, जो नौकरी में है, जॉब में है, आपको मेरे दिए गए सलाह को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करें और अपने एक प्लान बनाएं कि जब अगला कोई एग्जाम आए, तो खास करके मौखिक परीक्षा के लिए, मतलब आपको मौखिक परीक्षा के लिए यदि आप 3 महीना छुट्टी ले लेते हैं या 3 महीना प्रॉपर समय देते हैं, तो आपकी सफलता के चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। या उससे भी ज़्यादा छुट्टी लेते हैं तो और भी ज़्यादा चांस हो जाता है। ध्यान रहे, एक बार यदि कोई अच्छा से तैयारी कर लेता है, एक बार बहुत बढ़िया तैयारी हो जाती है, तो उसका प्रारंभिक परीक्षा बड़ी आसानी से निकल सकता है। वो कहीं भी रहे, जॉब में रहे, रोज 2 घंटा भी पढ़ ले, 1 घंटा भी पढ़ ले, कुछ लोग तो बिना पढ़े निकाल लेते हैं। पीटी का हो सकता है एक बार यदि अच्छे से पढ़ने के बाद। लेकिन मौखिक परीक्षा के लिए आपको निरंतर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो मौखिक परीक्षा के लिए ऐसी संभावना हर बार के लिए नहीं हो सकती है। हाँ, यदि पीसीएस का एग्जाम है तो उसमें कुछ संभावना हो सकती है, आप निकाल सकते हैं कम पढ़ करके। लेकिन आईएएस का यदि एग्जाम दे रहे हैं तो आप यकीन मानिए वो पूरी तरह से समसमाय की करंट बेस्ड है। वो एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा स्थिति आपका हो जाएगा। बिना करंट और बिना उससे रिलेटेड किए, बिना राइटिंग प्रैक्टिस किए आपको होना थोड़ा बहुत ही असंभव टाइप का खेल हो जाता है। इसीलिए ऐसी ही परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप अपने नौकरी में जहाँ भी हैं, नौकरी करते हुए आपको प्लान बनाना चाहिए और एक आदर्श परिस्थिति से बाहर आकर के प्रैक्टिकल रूप से सोच करके आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। चलिए, आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, आपको भविष्य की बेहतर शुभकामनाएं सहित। धन्यवाद।